पानी होता है ना, उसको भी शराब ही कहते हैं, मशरूब ही कहते हैं। ठीक है सर, प्लीज क्लियर हो हाँ, गया मेरे को ये। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये है, ये याद रखना आपने, ये जो हूरों हूरें होंगी, हूरें, ओ भाई निकाह होगा वहां। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है शादी होगी तुम्हारी, वहां भी हम व्यभिचार नहीं चलेगा, निकाह होगा, शादी, धर्म पत्नी होगी वो आपकी, वहां के नियम के अनुसार वो आपकी पत्नी होगी, पति पत्नी होंगे। ऐसा नहीं होगा जिसका दिल चल रहा है वो जिसके पास मर्जी चला जाए, कमाल हो गया। ऐसा नहीं है, ये गलती लग गई आप लोगों को। और 72 वाली हदीस आज तक पेश नहीं कर सके, सुबह शाम नेशनल टीवी पर शोर डालते हैं 72 72, भाई किधर है 72 हदीस, पेश करो तो ठीक ही नहीं है, ऑथेंटिक पेश करो। 72 72 72 कुछ भी नहीं है, ये सारी गलती है। ठीक ठीक क्लियर। ठीक है, अच्छा तो एक चीज ये समझ लें, जी हम आज आज हम बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, मरते हैं, जन्नत में ये नहीं होगा आपके शरीर के ऊपर, ये कैसे मुमकिन है? अब आपने, मैं यहाँ पर एक बात कहा करता हूँ, जब मैं इस्लाम से थोड़ा दूर था और जैसे जैसे इस्लाम के करीब आया तो मुझे मेरे प्रश्नों के जो उत्तर मिलने शुरू हुए थे, वो बेसिकली मैं जब बहुत ज्यादा सोचता था चीजों के ऊपर तो मेरे लिए चीजें आसान होती गई, वो उनका रहस्य जो है वो सुलझता गया। अब मिसाल मैं आपको बताता हूँ, जी कोई ये कह सकता है कि मृत्यु नहीं आएगी, तो कैसे, ये कैसे हो सकता है कि शरीर हो फिजिकल और उस पर मृत्यु ना आए? फिजिकल चीज के ऊपर तो एंड आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो मैंने दुनिया बिल्कुल। के अंदर जो फिजिकल चीजें हैं उनके ऊपर गौर किया, क्या हर फिजिकल मैटर रखने वाली चीज की उम्र एक तरह की है? नहीं। एक इंसान की उम्र एक तरह होती है? नहीं। आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है, मेरी उम्र आपसे कम है। मैंने कितने लोग देखे हैं जो 20 30 साल की उम्र में लुढ़क जाते हैं और 80 80 90 90 साल के हैं। कौन है ये फैसला करता कि कौन कितना जिएगा और कितना मरेगा? ईश्वर। ये ईश्वर के हाथ में है हमारी भागदौड़, इसको मैंने 70 साल में मारना है, इसको मैंने माँ के पेट में ही मार देना है, कौन फैसला करता है? इसका मतलब है ये मैटर नहीं है, ये फिजिकल जिस्म या शरीर नहीं है जो निर्णय लेता कि मेरी आयु कितनी होगी। हमने कई लोगों को देखा है कि जी वो मरते हैं, डॉक्टर कहता है कि जी सिगरेट पी रहे थे, हार्ट अटैक आया तो मर गया। और मैंने 80 80 85 85 साल के, गाँव जाता हूँ ना दोस्तों के पास, 85 85 साल के बाबों को देखा है, कहते हैं हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खांसी तक नहीं आती उनको। क्या कहता हूँ ये क्या है? नहीं आई, अपनी अपनी बात है। मैं ये इससे ये नहीं कह रहा कि सिगरेट पीना चाहिए, बीड़ी पीनी चाहिए, दारू पीनी चाहिए, ये नहीं कह रहा। एक मसला है जिसको सिद्ध कर रहा हूं, एक प्रश्न है जिसका उत्तर दे रहा हूं, वो ये है, ईश्वर के हाथ में है इसकी कितनी आयु होगी कितनी नहीं होगी। ठीक है ना? हमने उन लोगों को भी बचते देखा है जिनको डॉक्टर पूरी रिपोर्ट्स देखने के बाद कहता है आपके पास 2 महीने हैं। स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग के ऊपर जो मूवी है जिसको ऑस्कर मिला, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंग तो रियल मिसाल है ना, फिक्शन तो नहीं है। स्टीफन हॉकिंग को डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 25 साल की आयु पूरी नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, और कहा वो 80 साल की आयु के करीब करीब लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी जवानी में कह दिया था जब वो स्टूडेंट था कि ये मर जाएगा 25 साल की उम्र में, 25 से 27 मैक्सिमम मर जाएगा, मगर वो जिंदा रहा। इसका मतलब ये है जीवन और मृत्यु ये ईश्वर के हाथ में है। अगर ईश्वर चाहे तो मृत्यु का दंड हटा ले इस शरीर के ऊपर से, अगर वो हटा ले तो यही मैं ऐसा वो जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, कोई मार नहीं सकता। अच्छा, फिर सनातन धर्म की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, मनुस्मृति में भी ये बात लिखी हुई है और दीगर शास्त्रों के अंदर भी, मुझे प्रमाण देने की इसलिए जरूरत नहीं है, ये बड़ी मशहूर बात है, पॉपुलर, कि आत्माएं मुख्तलिफ योनियों से या अन्न से, वायु से, जल से घूमती फिरती प्रवेश करती हैं, ऐसे ही है ना शरीरों में। ये मुख्तलिफ सनातनी लोग भी ये बात मानते हैं। मिसाल के तौर पर आत्मा जो है वो कभी जल से गुजरती, कभी वायु से गुजरती, कभी योनियों का सफर करती, कभी मिट्टी में चली जाती। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ तरीके से घूमती हुई कभी कोई शरीर लेती है, कभी कोई शरीर लेती है, लाइक एन एनर्जी, जैसे एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती जाती है, ऐसे आत्मा घूमती है। तो अब यहां मैं एक चीज करने लगा, वो ये कहने लगा कि जब ईश्वर, अगर सनातन फिलॉसफी को सामने रखा जाए, ईश्वर जब चाहता है कि कोई आत्मा किस शरीर में जाएगी, उसकी कितनी आयु होगी, किस प्रकार वो खाएगी, कैसे वो जिएगी, वो जल के नीचे रहेगी, जल के भीतर, या वो आकाश में उड़ेगी, वो माँ के पेट में रहेगी या अंडे में रहेगी, ईश्वर ये निर्णय लेता है और उनकी आयु का तय करता है उसकी कितनी आयु होगी। इसी तरीके से जब कल कयामत के दिन ईश्वर इसी मैटर को, इसी मिट्टी को, इसी जल को, इसी आयु वायु को आदेश देंगे, वो अपने नियम बदल देगी।
ईश्वर के लिए क्या असंभव है? वो करता बिल्कुल धरता है सृष्टि का। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत तफसीली से आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक बेहतरीन, यू, बेहतरीन सर, बेहतरीन। धन्यवाद। लो जी, जी, जी बहुत जनाब, बहुत जी, जी, क्या बोलने लगे थे? जी। तो शराब शब्द का आपने अर्थ क्लियर किया, बहुत आपने बड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया एक्चुअल में। बहुत उसके लिए स्पेशली हाँ, धन्यवाद आपके। हाँ, पूछ लीजिएगा किसी को भी, शराब का शब्द किसी से पूछें आप, अरब में कोई रहता है, यार ये शराब किसे कहते हैं? अरबी जी जुबान में खमर बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक वर्ड है खमर, जी जी। ठीक है? मगर एक चीज ये भी है कि जन्नत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बाज लोग कहते हैं खमर का वर्ड भी यूज हुआ है। अब अच्छा। अरबी जुबान में खमर दो तरीके से भी यूज होता है, बहरहाल इस पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, अभी काफी हो हाँ गई। जी, हाँ बहरहाल जी, हाँ जी। बिल्कुल, हाँ शराब जी, हाँ वर्ड जी, जो है ना वो बिल्कुल। क्लियर हो गया आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, विष्णु साहब हमारे साथ थे, काफी चीजें जो हैं वो निखर कर सामने आई हैं। कई लोग गुस्से में थे कमेंट में, कई लोग फायदा हासिल कर रहे थे। अच्छी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह खैर करे। लो जी, हमारे साथ एक दोस्त जुड़े हैं, क्या नाम है इनका? गॉड इज गॉड इज कॉन्शियसनेस, ओके। गॉड इज कॉन्शियसनेस, आप नॉन मुस्लिम है भाई? जी आमिर भाई, मैं नॉन मुस्लिम हूँ जी। ओके ओके, नॉन मुस्लिम है, ठीक हो गया। सनातनी हैं आप या क्या बैकग्राउंड है नहीं, आपका? एक्स मुस्लिम, पहले मैं मुस्लिम था। अच्छा अच्छा, ओ आप वो कैसर भाई के पास भी आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जी भाई हुक्म करें, कोई सवाल हो आपका? आज क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, जी, जी, हुक्म एज़ अ करें। स्टूडेंट जो है मेरा एक कन्फ्यूजन थी, तो वो मैं बस जी क्लियर करना पक्की बात है, एक पक्की बात है, एज अ स्टूडेंट है, क्योंकि आप कहते हैं एज अ स्टूडेंट है, मगर बाद में आप डिबेट ऐसे करते हैं जैसे रिचर्ड डॉकिंस होता है। तो पहले हाँ हाँ, नहीं, पहले कंफर्म कर लें कि आपने स्टूडेंट ही रहना है या आपने रोल शिफ्ट करना है। नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर्स करूँगा, बट अगेन मेरा कैसर भाई के साथ भी मैंने कैसर भाई को भी बताया था, डिबेट का जो है ना मेरा नहीं होता। मेरा होता है एक हम्म, डिस्कशन का, कि टू ठीक वे डिस्कशन हो और जिससे दोनों जो है ना कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा मिले दोनों को, राइट? ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल 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 एग्री। चलें जी, हुक्म करें। जी, एक कुरान की आयत है सूरह अन-नूर 24:43। एक मिनट जरा रुकिएगा, जी, एक गरीब बंदा अपनी चाय का बंदोबस्त कर रहा है, जरा रुकिएगा एक मिनट है, साथ साथ मैं जरा चाय का भी बंदोबस्त कर लूँ, है? एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। आप ऐसे करें, मैं असल में दूर हूँ लैपटॉप से, मुझे ओपन करना पड़ेगा जाके। आप ऐसे करें, आप बोल दें आयत, मैं दोबारा आपसे पूछ लूंगा, पहले सुन लेता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, उतनी देर में जरा चाय का कर लूंगा। जी, जी, जी। अच्छा आमिर भाई, उसमें ना कहा गया है कि ही सेंड्स डाउन फ्रॉम द स्काई माउंटेन्स अच्छा, इंग्लिश हिल। में कहा गया है? जी, इंग्लिश में कहा गया है? नहीं, ट्रांसलेशन मैं उसकी बता तो रहा आप हूँ आपको, मुसलमान अरबी थे ना, थोड़ा सा अरबी में पढ़े उसको, मैं सुनना चाह रहा हूँ अरबी क्या है। पढ़ मैं जी, जी, हम्म, मैं अरबी पढ़ देता हूँ। 1 मिनट मैं ओपन कर रहा हूँ आपको। हाँ। अलम तरा अन्नल्लाह युजज़ी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामा फतरा उल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि वयुनज़्ज़िलु मिन मिनस्समाइ मिन कोई बात नहीं, एक मिनट जिबालिन फ़ीहा। रुक जाएं, वो जो जितना हिस्सा आपने पढ़ना था वो पढ़ लिया, मैं माजरत चाहता हूँ। कोई जी, मसला जी। नहीं, आपको दिक्कत में नहीं डालते। हाँ, आयत नंबर मुझे बताएं जरा, आपने पढ़ दिया जितना वो पढ़ना था, कोई मसला नहीं। कौन सी सूरत जी, है? 20 सूरह नूर सूरह अन-नूर 22 हो गई, 24 और वर्स 43। एक मिनट, 43, इसको मैं ले आता हूँ सामने स्क्रीन पे, मिनट, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। अच्छा, और ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। उर्दू आपके लिए सही रहेगी, इंग्लिश रहेगी सही? इंग्लिश। वैसे ट्रांसलेशन पर गौर करने से बेहतर है, चलें कोई नहीं, आपके लिए इंग्लिश भी ओपन कर लेते हैं साथ। तो ये रखते हैं, ये सूरह नूर की आयत नंबर 43 है। जी भाई, अब हुक्म करें आप, मैं आ गया हूँ जी। ही सेंड्स डाउन फ्रॉम द स्काई माउंटेन्स, यहाँ पे ये जो है ना, ही सेंड्स डाउन फ्रॉम द स्काईज माउंटेन मैसेज ऑफ हम्म, क्लाउड्स चार्ज्ड हम्म, विद हीट।
अब यहाँ पे जो ऑफ क्लाउड्स है, ये तो आप कह सकते हैं कि एक इंटरप्रिटेशन है जो ऑथर ने खुद ऐड की है, बट जो लिटरल सेंस है वो ये बन रही है कि स्काई में कुछ माउंटेन्स हैं जहाँ से ओले जो हैं वो बरस रहे हैं। तो इसकी इसकी मतलब जो है मैं पूछना पूछना चाह रहा था कि बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे बारिश की बात हो रही है यहाँ पे और ओलों की बात हो रही है। हाँ हाँ। तो यानी आपका सवाल क्या है कि आसमान के ऊपर पहाड़ किधर हैं, ये सवाल आपका? जी, स्काई माउंटेन्स जो है। हाँ, ठीक हो गया। स्काई माउंटेन्स कहाँ से आपको पता चला है कि ये स्काई माउंटेन की बात हो रही है अरबी जुबान में? कोई वर्ड मुझे पिन पॉइंट कर सकते हैं? मैंने ये ट्रांसलेशन में पढ़ा था, मैंने कुरान.com में मैंने खोला था। 1 मिनट में कुरान.com को दोबारा खोल यानी लेता हूँ। यानी ट्रांसलेशन से, यानी आप ट्रांसलेशन पर हैं, ट्रांसलेशन से आपने जी, समझा, ठीक है? जी, ये यानी मैंने आपको अरबी समा को मैंने देखा। समा को देखा है, जबरदस्त, वेरी गुड। देखा, जी, मसला हल होने लगा है। समा का मतलब क्या होता है जी? स्काई, हम्म? स्काई। नहीं, ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा। समा का जी, ओरिजिनल मतलब क्या होता है अरबिक? समा का मतलब स्पेस होता है आई गेस, और वास्ट भी होता है शायद। नहीं, समा, चले मैं आसान कर देता हूँ। समा हर उस चीज को कहते हैं जो आपसे ऊपर है, रिलेटिव ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर ठीक हो गया। ये ग्लोब है, ग्लोब में जो लोग बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमारे नीचे रह रहे हैं ना, उनके लिए समा उनके ऊपर है, हालांकि वो हमारे बीनीथ है, ठीक है, और ये जिस रिलेटिवली, जिबाल। है ना, रिलेटिवली। ठीक है, समझ रहे हैं? जी, जी, इसका मतलब है समा का मतलब जो आप समझे थे वो नहीं है। ठीक है, और जिबाल। हाँ, जिबाल। अब आपने समझना है, जिबाल अरबी जुबान में किस चीज को कहते हैं? माउंटेन्स पहाड़ को। को, माउंटेन्स को, पहाड़ को। जी, अब आपने एक किसी बड़ी सी, बड़े आदमी का जो 8-10 फीट का हो, चौड़ा हो, उसके लिए आपने उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? वो पहाड़ जैसा आदमी है यार, हैं? हाथी जैसा आदमी है, ऐसे कहेंगे? कहेंगे? जी, मैं कहूँगा एज अ ह्यूमन। एज अ ह्यूमन इनफॉर्मली, कहेंगे, यानी एक बार रुके इनफॉर्मली। रुके, नहीं, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा पकड़ा आप। एज अ ह्यूमन कहेंगे, है ना? जी, जी, इनफॉर्मली। हाँ, जबरदस्त, इनफॉर्मली, जबरदस्त, एज अ ह्यूमन। इसका मतलब है ह्यूमंस चीजों को ऐसे समझते हैं, एक्सप्रेस करें तो ह्यूमंस ऐसी चीजों को कंसीव करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को ऐसे लेते हैं, ठीक है ना? हम्म, हम्म, हाँ, अब आपने इस मतलब को समझना है। वैसे तो अगर आप ट्रांसलेशन पर डिपेंडेंट होते तो आप क्लाउड्स की ब्रैकेट से आपको बहुत उलझन हुई है, जिससे मुझे पता चला है कि आप एतराज, बेसिकली समझना नहीं बल्कि एतराज पर फोकस है। काश आपका समझने की तरफ फोकस होता तो मसला हल हो जाता। यहाँ एक वर्ड आया मिन जिबाल, मिन जिबाल, क्या मतलब है इस मिन का? यूनज़्ज़िलु मिनस समा, और आगे आया मिन जिबाल, फ्रॉम। फीहा मिन बारादिन फयुसीबु बिही मन यशा। अब यहाँ साफ पता चल रहा है अरबी जुबान के अंदर जो मिन जिबाल वर्ड यूज हुआ है, ये बेसिकली उस तशबीह के लिए है जो आसमान पर पहाड़ जैसे बादल तैरते हैं। यानी मिसाल के तौर पर, इतनी सिंपल बात है, आपने समझना है। आप कभी पहाड़ी इलाकों की तरफ गए हो, नॉर्दर्न एरियाज में? जी, जी, नॉर्दर्न एरियाज में तो कई जगह ऐसी होती हैं जहां आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हो ना, तो वो होते बादल हैं, मगर पहाड़ों की ओट या पहाड़ों के साथ लिंक होकर वो पहाड़ी सिलसिले की तरह फील होते हैं, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ हैं, होते बादल हैं। कभी ऐसा सीनरी आपने एंजॉय की है? जी, जी, हाँ। तो इसका मतलब है कि गोया ये तशबीह दी जा रही है कि अल्लाह जब उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बयान किया ना, तो ऊपर एक वर्ड यूज किया सहाब, यहाँ, ठीक है ना, सहाब। सहाब का मतलब होता है बादल। तो अच्छा, बाय द वे, बादल के लिए ना एक और वर्ड भी यूज होता है अरबी जुबान में, एक ना मुझे देखने देना, मैं चाह रहा हूँ मैं ना इसको भी, एक मिनट, अ, एक मिनट रुकना। मैं ना आपके लिए और भी आसान कर देता हूँ। ठीक है, गमामा अरबी जुबान में है, यस,
गमामा वर्ड यूज होता है, सुना है अरबी जुबान में? नहीं कुरान जी। में भी आया, कुरान में भी आया, चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अच्छा कह रहे हैं कि ऊंचाई उनकी इतनी है कि हम उसको नहीं नहीं कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो साइज मैटर करता है, मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, गमाम जो होता है ना, वो छोटे बादल के टुकड़े को कहते हैं। अच्छा। पॉइंट समझे? छोटा टुकड़ा होता है ना बादल का, जी जी। उसको कहते हैं। साल के तौर पर ये ट्रांसलेशन की तरफ ना जाएं आप, क्योंकि ट्रांसलेशन ही आपको अरबी जुबान भी सीखें, ट्रांसलेशन की तरफ जाना है, कोई मसला नहीं है समझने के लिए। यहाँ पर क्लाउड्स लिखा हुआ है, ये वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, और तुम पर साये किए रखा एक बदली ने। बदली छोटी सी बादल की टुकड़ी हम्म होती है ना, उसको बोलते हैं गमाम, हम्म छोटी सी टुकड़ी। मगर अब सुनना आपने, मगर बादलों का गुच्छा, बादलों का गोला और बादलों का एक सिलसिला, उसको सहाब बोलते हैं। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बारिश नॉर्मली टुकड़ियों की बजाय सहाब के झुंड से होती है, जिसको कहते हैं बादल छा गए, घटा। हम्म उसको गमाम नहीं बोलते अरबी जुबान में, उसको बोलते हैं सहाब। ठीक है? हम्म अच्छा, अब आपने कौन सी आयत बताई थी? बताई थी सूरह नूर की आयत नंबर क्या थी? 24 43। 43। अच्छा आमिर भाई, मैंने आप जब आ भी जाते हैं इधर। जिबाल का सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ जिबाल वर्ड तब तक नहीं समझ आएगा, आप इधर आ रहे हैं, आयत यहाँ से शुरू हो रही है। मैंने असल में जिबाल का मैंने जब भी वर्ड देखा है कुरान में, तो उसका मतलब फिजिकली ही लिया गया है। अच्छा। जैसे वो वहाँ पे एक सूरह नबा की आयत थी, माउंटेन एस्पेक्ट्स, उसमें जो है कहा गया था वज्जिबाली होता था। इसके बाद हम्म। मैंने एक नहल की भी जो है वो आयत देखी, हिजर की भी एक आयत थी। वहाँ पे भी अच्छा। जो जिबाल का वर्ड है वो स्पेसिफिकली जो है वो एक फिजिकल माउंटेन की तरह जो है वो लिया गया। हाँ ठीक है, तो ऐसा करें जल्दी से ना, ये सुनना अब आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया वो स्ट्रांग है। ऐसा करना है, आपने अरबिक ग्रामर या अरबिक लिटरेचर क्लासिकल से ये मिसाल देनी है कि जिबाल का वर्ड कभी भी तशबीह के लिए इस्तेमाल नहीं होता। दे दें? आप पता क्या कर रहे हैं, कुरान की उन आयतों को जहां पर जिबाल पहाड़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उन आयतों पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं जहां जिबाल इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सिंपल। यानी आप ये कह रहे हैं फलां जगह पर पहाड़ को जिबाल कहा गया, यस आई एग्री, वो तो मैं मान रहा हूं। आपको कानून पता है, अरबी जुबान में एक कानून होता है जिसको हकीकत और मिजाज बोलते हैं। अरबी अरबिक लिटरेचर में हकीकत और मिजाज पढ़ा आपने? मैंने नहीं पढ़े। हाँ, ये मसला है ना, कुरान.com पर असल में मिलता नहीं ना हकीकत और मिजाज, मसला ये है। हकीकत और मिजाज का मसला ये होता है कि वो वर्ड्स जो हकीकत, जिनके हकीकी माना होते हैं, वो इतने ठेठ होते हैं कि लिटरेचर में उनकी ताबीर को इस्तेमाल करने के लिए उन ही वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है जिनका हकीकी माना हो, और उनको मजाज में यूज किया जाता है मेटाफोर के लिए। मिसाल के तौर पर यहां पर युनज़्ज़िलु मिनस समा की जगह ये कहा जा सकता था सहाब के बड़े बड़े गुच्छे, बड़ा ढेर होता है, ये कहा जा सकता था अरबी जुबान में। मगर इसे बोलते हैं बलागत। आपने फसाहत और बलागत पढ़ी है? नहीं जी पढ़ी जी। होगी अगर हकीकत। मैंने ठीक। मैंने मैंने ना मैंने क्लाउड जो हैं यहाँ पे, एक मुझे एक इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने मुझे यहाँ नहीं पे इस्लामिक रेफरेंस स्कॉलर दिया छोड़े, था। एक मिनट रुके रुके रुके, मैंने आपसे कुछ और पूछा है। आप जी आगे जी चल रहे हैं, आप कर रहे हैं स्क्रिप्ट को फॉलो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी ठीक है? जी। हाँ, आप जो जैसे आपने बताया जिबाल ये वो इन आयतों में आया, वो बिल्कुल आप ठीक है, आप वो अपनी स्क्रिप्ट रखें पास, कोई टेंशन नहीं है। स्टूडेंट है आपके, रिसर्च होनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, फसाहत और बलागत पढ़ी है आपने? फसाहत और बलागत किस कॉन्टेक्स्ट में? किस कॉन्टेक्स्ट में होती है फसाहत और बलागत? किस यानी किस फसाहत किस और कॉन्टेक्स्ट में होती है? फसाहत और बलागत अरबिक की कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं? Obviously, जिबाल के ऊपर बात हो रही है, समा साहब के ऊपर बात हो रही है, कुरान के लिटरेचर पर बात हो रही है, तो अरबी के अंदर ही होगी हम्म, फसाहत और बलागत। हाँ। नहीं, मुझे मुझे इतना जो है पता है कि अरबिक जो है वो बहुत ज़्यादा वसी ज़ुबान है। नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं पूछ रहा, चले कोई बात नहीं। अच्छी बात है, आपको ये पता है, ये तो जनरल नॉलेज है। जो असल जी नॉलेज जी। है अरबी जुबान का वो ये है, फसाहत और बलागत एक इल्म है, इल्मुल हम्म फसाहा, इल्मुल हम्म बलागा। ये अरबी जुबान को पढ़ने के लिए बकायदा नॉलेज मौजूद है।
इमाम ज़मख़शरी एक बहुत बड़े इमाम है। ये मैं कोई आप पर इल्मियत झाड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके तवज्जुह से पब्लिक को बताने के लिए बता रहा हूँ कि कुरान में जब कभी आपने अगर आपको अरबी ज़ुबान नहीं पढ़ी हुई, आपको अरबी ज़ुबान का टेस्ट ही नहीं आएगा। इस तरह तो हर दूसरी चीज़ पे मैं एतराज़ उठाऊँगा, हर दूसरी चीज़ पे। अब फ़र्क समझ रहे हैं। बलागा के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसको हकीकत और मजाज बोलते हैं। बलागा बलागा बोलते हैं अरबी जुबान के अंदर ऐसे इल्म को जिसमें वर्ड्स का ऐसी सिलेक्शन की जाती है जो इतना स्ट्रॉन्ग मीनिंग दें कि आप जब वो बोला जाए ना, आपके ध्यान के अंदर उसका नक्शा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता बादलों का ढेर था, ये चीज आपके दिमाग में नक्शा खींचती है, या ये कहूं आसमान में बादलों के पहाड़ बने हुए थे, ये आपके दिमाग पर टक करके नक्शा खींचती है। आपके दिमाग में शेप बनती है कि कितने बड़े बड़े बादल होंगे पहाड़ों की तरह के। इसे कहते हैं बलागा। बलाग कहते हैं किसी चीज को ऐसा पहुंचाना कि अगले आदमी के दिमाग में वो चीज टिक जाए, ये तरीका होता है। अच्छा, और नीचे तो दोस्तों आमिर ये देखो भाई, जिन्होंने पढ़ी है, क्लाउड जो सुनो है, जरा, क्लाउड, ये देखो जरा। एक मिनट, क्लाउड, जी जी, क्लाउड खुद ही ये मीनिंग नहीं कर देता कि क्लाउड तो हो गई ऊपर। हमने कभी क्लाउड जो है कभी नीचे नहीं देखा, क्लाउड तो होता आए ही आसमान में, तो वो आए माउंटेन क्लाउड का वहां पे क्लाउड कुछ। क्लाउड क्लाउड नहीं करना ना, मैंने गमाम वर्ड बोला है। क्लाउड से निकल आए, अब बात हो रही है सहाब की, क्लाउड नहीं। नहीं, जिबाल की बात में, बात तो जिबाल की हो रही है ना। बहुत अच्छे। बारिश जिबाल से होती है। हाँ, उन्होंने ही सेंड्स डाउन फ्रॉम फ्रॉम ओ द, नहीं भाई, मैं ओ हेल भाई, की बात ओ भाई, कर रहा ए हूँ, भाई, ए हेल की की। है, ए भैया की है, ए नहीं, मैं पीछे की हेल है। की बात कर रहा हूँ, आमिर भाई, ओ हेल भाई, की बात कर ओ रहा हूँ। भाई, ओ प्यारे भाई, ओ प्यारे भाई, ओ मेरा प्यारे भाई। काउंटर ही हेल पे था। आपका कॉन्टेक्स्ट हेल पे नहीं है ना, आपका काउंटर क्या था? आप पूरी नहीं मैं आयत है यह या बीच में सिर्फ इतना टुकड़ा है? नहीं नहीं, ऊपर वाली ठीक है, मैंने ऊपर वाली पे इसलिए नहीं, बात ऊपर ही नहीं वाली नहीं की है वो। ऊपर। ओ ऊपर ऊपर वाली नहीं है, एक ही आयत है वो। ओ सर 43 एक है, आयत, ऊपर वाली नहीं नहीं। वो बात ठीक है पूरी आपकी, मैं ये, तो जी, पूरी आयत सुने जरा। आपको पता क्या लग रहा है? शायद को दो अलग आयतें हैं, एक ही आयत है। एक ही आयत में बारिश को डिस्क्राइब किया जा रहा है, पीछे क्लाउड्स का जिक्र है सहाब का, उसके कॉन्टेक्स्ट में बलागत का एक उसूल मजाज का वर्ड यूज किया गया। वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फीहा मिन बरदिन। सहाब जो के बड़े बड़े पहाड़ों की तरह शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, उन बादलों से जो पहाड़ों की तरह हैं ओले गिरते हैं। अब मुझे बताओ क्या इसमें इशू है? अब आप पता क्या इशू होगा? ये जी जिबाल आया, ये लिटरल यूज हुआ है तो साबित करो। आपको लिटरेचर से एग्जाम्पल देनी होगी कि जबाल क्या क्या उसे कहते हैं अपना मजाज के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मैं आपको दर्जनों मिसालें दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, आमिर भाई वो बात ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे बात हो रही है ना माउंटेनियस मैसेज की, इससे आपका क्या मुराद है कि वो क्लाउड साइज में बड़े होने चाहिए, या वो किस तरफ जो है वो इशारा किया गया? हाँ हाँ हाँ, देखो मैंने आपको इसलिए अरबी जुबान से एक वर्ड बताया था क्लाउड के लिए। तो वैसे क्लाउड क्लाउड आपने मुझे भी क्लाउड क्लाउड ही कर दिए, क्लाउड नहीं। हम उर्दू में आ जाते हैं समझाने के लिए, चलो क्लाउड ही वैसे कर लो क्योंकि आपको समझाना भी मकसद है, तो क्लाउड ही कर देते हैं। क्लाउड के लिए अरबी जुबान के अंदर मल्टीपल वर्ड्स यूज होते हैं। यहां तक साथ हो मेरे? माइक अनम्यूट करें। जी जी। हाँ, दो मैंने आपको बताए, एक यहां मौजूद है। यहां कौन सा वर्ड मौजूद है बोले? कहाँ पे? यहाँ सहाबा। हाँ, सहाबा, ठीक है। और दूसरा मैंने कौन सा बताया था आपको? दूसरा कौन सा बताया था आपने? गमाम, गमाम, जी गमाम। ठीक है। गमाम बदली को कहते हैं, जिसको आम उर्दू जुबान के अंदर छोटा टुकड़ा बदली का, ठीक है। हम्म और सहाब कहते हैं ऐसे बादलों को जो झुंड हो। हम्म, दोनों में फर्क है कि नहीं? जी जी। अच्छा, जैसे मल्टीपल मिसालें दी जा सकती हैं, इंग्लिश के अंदर हैं, उर्दू के अंदर हैं। छोटी चीज को क्या कहते हैं, उसी चीज का बड़ा होना उसको क्या कहते हैं? जैसे पहाड़ी और पहाड़ बोलते हैं, तो पहाड़ी में फर्क होता है, ठीक है, हम्म। पहाड़ में फर्क होता है। इसी तरीके अ- से बादलों के झुंड जो पहाड़ों की तरह भरे हुए हों,
और यूं लगे कि वो यानी खाली खोखले नहीं है, कई बादल होते हैं आप उनके आर पार देख पाते हो। सहाब ऐसे बादल को कहते हैं जो इतना भरा हुआ हो कि उसके आर पार नहीं झुंड नजर आए, जैसे आपको, वो सहाब है। अब अच्छा, उसको एक्सप्लेन मतलब करते हुए झुंड कहा में, है कि जब क्या हुआ, झुंड में आए जो। हाँ झुंड यानी बड़ा बादल हो, झुंड हो, लेयर्स हो। जैसे मैंने आपको बताया, ये तो आप पहाड़ी इलाके वाली साइड पे भी निकल जाएं तो आपको कई दफा पहाड़ों के सिलसिले के पीछे बादल ऐसे आसमान पर नजर आते हैं, आपको यूं लगता है जैसे पहाड़ों की शक्ल हुई है। ये ऑब्जर्वेशन से ताल्लुक रखता है। और मैंने आपको यहाँ मिसाल पे दी कि जबाल वर्ड यहाँ पर मिजाज के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये कॉमन सेंस की आमिर बात भाई, है। आमिर भाई, यहाँ पे वही नज़िला जो है, यहाँ पे हाँ एंड आ जाता है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली जो रेन की जो है वो अलग जो है वो बताया गया है, और वायु नज़ीला जो है वहां पे वो एंड करके आगे जो है अगली अगली चीज समझाई जा रही है, एंड। अच्छा तो जो अच्छा। एंड है वो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे दो बातें समझाई जा रही हैं? एक मिनट जरा इंग्लिश सबर, ट्रांसलेशन कीजिएगा जरा। नहीं रुके जरा, यहाँ पे जरा, क्योंकि आपके आपके एंड वाले नुक्ते ने हमारी कन्वर्सेशन का एंड करवा देना, जो मुझे लग रहा है। हम्म, ये वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालन, ये अलग चीज शुरू हो गई है, ये एंड कैसे तय करेगा? ये एंड कैसे? का मतलब है, फॉर हम्म, एग्जाम्पल, आमिर हक इज अ ग्रेट मैन, ठीक है, हाँ, एंड नहीं छोड़े, नहीं नहीं छोड़े इधर से, नहीं नहीं, इधर एक से। मिनट, मैं थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं ना, उसके हाँ बाद दे दे। आप जैसे कहेंगे आमिर हक इज अ ग्रेट मैन एंड कैसर राजा साहब इज डूइंग अ पॉडकास्ट। ठीक है, हम्म, अब यहाँ पे जब एंड का वर्ड आया तो दो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहे हैं। आमिर हक इज अ गुड मैन एक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कैसर राजा साहब इज अ गुड मैन। वाह, ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। ये और एंड किसकी ट्रांसलेशन होती है? जी, एंड के ये लिए क्या वर्ड एंड जो यूज है होता है ना, अरबी जुबान में? कुरान.com में वही नज़िला में एंड जो है वो लगाया गया है विदाउट एनी ब्रैकेट्स, जो मैंने ओहो, जहाँ से पढ़ा है। ओ भाई, एक तो Quran.com ठीक हो गया, अच्छी बात है, आप रिसर्च करें, अच्छी बात है भाई। मुझे ये बताएं, एंड के लिए अरबी जुबान में कौन सा वर्ड यूज होता है? अब मुझे, मैं आपको सही बताऊं, लिटरली जब आपने ये एंड वाला वर्ड यूज किया ना, यहाँ से और बात शुरू हो रही है। ये यहाँ से मेरा टाइम वेस्ट होना शुरू हो गया, इसीलिए मैंने कहा एंड वाली बात ने ना हमारी कन्वर्सेशन का एंड कर दिया हुआ है। अब एक आखिरी मौका है, क्योंकि मुझे पता चल गया है अफसोस के साथ कि यहाँ से मेरा टाइम वेस्ट होना शुरू होने लगा है, और मैं अपना टाइम और अपनी पब्लिक का टाइम बड़ा कीमती समझता हूँ। आखिरी आपसे चीज पूछने लगा हूँ, ये एंड अरबी जुबान के अंदर किसे कहते हैं, या कौन सा वर्ड यूज होता है अरबी जुबान में एंड के लिए? पूछ लें, जिससे एंड के पूछ लें, लिए, पूछ लें। जी जी, हम्म, नहीं नहीं, पूछना किसी से भी नहीं है, जो मुझे नहीं पता मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हम्म, ठीक है। आपको पता है जी, मैं ये एंड कह के रहा हूँ लिए कि अरबी जुबान में यहाँ कौन सा वर्ड यूज हुआ है? ये मैं वही आपको बताया कि मुझे नहीं पता, मैंने कुरान.com पे देखें देखा है यहाँ, वही देखें नज़िला। मेरी बात सुने, ये देखें, ये तो हो गया फेल पीछे यहां तक। ये देखें, ये लाम बाकी बचा है, मुझे लगता है इसका मतलब होगा एंड। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? मुझे नहीं पता, अगेन आइडिया नहीं है मुझे, आप ये कह रहे हैं तो आई वुड एग्री। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे। ये दोस्तों, जो लोग अरबी से वाकिफ हैं, इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो मैंने इस वक्त ये स्क्रीन पर डेमो इस हवाले से दिया है, कि ये जो लाम है, ये इसको भी हरफे अतफ मानने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं भाई, सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं। ये वर्ड है मेरा भाई, अगर आप हाँ, तो सीखना मैंने चाहें तो। क्लेम ही नहीं किया आमिर भाई, ठीक है, आई हैव नहीं नो आइडिया। क्लेम, नहीं, आप जो आर्ग्यूमेंट जैसे आपने दिया ना, मैंने इसलिए कहा था आप शुरू स्टूडेंट की तरह होते हैं, एंड आपका होता है लॉरेंस क्राउस और रिचर्ड डॉकिंस वाला। नहीं ये नहीं, है सारा मैंने मसला। क्लेम ही अब नहीं स्टार्ट किया। में आपने कहा मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं कोई आपको सिखा नहीं रहा हूं, मगर आपने कहा एंड से मुझे लगता है बात बड़ी आती है। ओ यार, कॉमन सेंस दी गाली यूज करो। अरबी जुबान में आपको पता, अच्छा चले मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ, इस पर जरा जाके होमवर्क करना, आपने समझना। ये वाओ है ना, वाओ, ये एंड के लिए यूज होता है। हर एंड अलग वाक्या या अलग चीज बयान कर रहा हो, ये जरूरी नहीं होता। वाओ के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। मिसाल के तौर पर, ये इसके ठीक ऊपर, ये वाओ है ना, आपको तो अरबी आती है पढ़नी, ठीक ऊपर, अरबी नहीं कहना चाहिए, कुरान आता है आपको, जो भी जिस तरह भी पढ़ते हैं आप, वाओ से ठीक ऊपर एक वर्ड यूज हुआ है, सुम्मा। ये सुम्मा हम्म, ऐसे ही है, ठीक है। जी। ये सुम्मा वर्ड बताता है कि ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसका जिक्र चल रहा है। काश यहां से आप समझ जाओ। चलें अरबी जुबान में बताता हूं, ये इंग्लिश की इसकी ट्रांसलेशन कहां से आपने पढ़नी है। ये देन,
Do you not see how God drives the clouds